हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, हम लोग कहाँ इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हम लोग को आधुनिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का हम लोग यूज विद्यालय में करते हैं, इसका यूज हम लोग घरों में करते हैं, या हॉस्पिटल हो जाए या बड़े बड़े उद्योगों में करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों देखते होइएगा, जैसे कि हवा बहती है, तो उसका भी क्या एक दिशा होता है। ठीक उसी प्रकार नदी में जल के प्रवाह को देखते होइएगा, उसका भी एक दिशा होता है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार सिमिलरली जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं घरों में, तो दोस्तों क्या हम लोग एक मेटल वायर का यूज करते हैं, एक वायर का हम लोग यूज करते हैं जो क्या हो, मेटल हो। और दोस्तों उसी के प्रवाह के क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों विद्युत धारा में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में, जैसे कि विद्युत धारा और परिपथ, यानी कि पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है और फिर जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हम लोग पहले परिपथ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखते होइएगा, हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं, बेसिकली सभी के घर में अभी टॉर्च का यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसमें देखते होइएगा हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जैसे ही टॉर्च को हम लोग ऑन करते हैं वैसे ही क्या होता है, बल्ब ग्लो यानी कि बल्ब जलने लगता है। और जैसे ही टॉर्च को ऑफ करते हैं वैसे ही क्या होता है, बल्ब बंद हो जाता है, बल्ब नहीं जलता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो क्यों जलता है, टॉर्च को हम जब ऑफ करते हैं तो क्यों नहीं जलता है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न का हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि किसी विद्युत धारा, सतत तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों एक डायग्राम के साथ हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या एक परिपथ बनाए हैं, एक डायग्राम बनाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बैटरी लगा हुआ है, 3-4 बैटरी है। और फिर दोस्तों क्या है, हमारा एक वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है। तो जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही करंट पास करने लगेगा। और करंट जैसे ही पास होता है तो दोस्तों क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखते हुएगा, यहाँ पॉजिटिव से क्या होता है, करंट पास करता है, और निगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट इंटर करता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। जैसे ही दोस्तों अगर वायर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो दोस्तों क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। यानी कि जैसे ही करंट पास होगा, करंट तो पास होगा लेकिन पूरा हमारा क्लोज डायग्राम नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है, इसी के कारण क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही क्या होगा, जैसे ही इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरे से वायर को जैसे ही कनेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों परिपथ समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे जाने का प्रयास करेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का पहले हम लोग डिफिनीशन समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जैसे कि दोस्तों इसमें हम लोग जानने का प्रयास किए, जैसे कि क्या, इससे भी क्या है, करंट पास होता है। यानी कि क्या, कोई भी एक आवेश है ना इसमें, यानी कि कोई भी चार्ज है ना, तब में क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है I Q/T। तो दोस्तों I क्या हो जाएगा, I हमारा विद्युत धारा हो जाएगा, और यहाँ पे Q क्या है,
क्यू आवेश हो जाएगा और टी क्या होगा, टी समय हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे बेसिकली यह देखा जाता है कि इसका एसआई यूनिट, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी हम लोग फार्मूला देखेंगे, वो सभी का क्या एसआई यूनिट होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में अधिक एसआई यूनिट और 2 ही 3 न्यूमेरिकल आते हैं, अधिकतर इसमें एसआई यूनिट ही पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ये क्या होगा, विद्युत धारा होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा का क्या होगा, एसआई यूनिट एम्पियर होता है। जैसे कि एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, उन्हीं का नाम एम्पियर है, तो दोस्तों उन्हीं के नाम पर इसका एसआई यूनिट रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, क्यू चार्ज यानी कि आवेश, तो दोस्तों इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट कूलम्ब हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या टाइम है, तो दोस्तों टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इसमें देखा जाता है एसआई यूनिट। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिएगा, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब यानी कितना आवेश होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 10⁻⁻⁻19 कह सकते हैं, उतना कूलम्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन में पास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिकली लिखा हुआ है, जैसे कि 1 एम्पियर में कितना होता है, 1 कूलम्ब, यानी कि 1 सेकेंड में 1 एम्पियर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम्ब फ्लो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या 1 मिली एम्पियर। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो दोस्तों 10⁻³ यानी कि 10⁻⁻⁻ एम्पियर हम कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। कोई पूछेगा कि वो 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो दोस्तों 10⁻⁻6 या 10⁻⁻6 हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या बेसिकल होता है, ये बेसिक होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग को याद कर लेना होगा। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे ए मीटर का इसमें क्या योगदान है। तो दोस्तों ए मीटर का हम लोग यूज बेसिकली करते हैं कि उस कितना मात्रा में करंट पास कर रहा है, उसके लिए हम लोग दोस्तों ए मीटर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इसके पहले हम लोग ए मीटर के बारे में नहीं जानने का प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए मीटर के जानने का प्रयास करेंगे कि ए मीटर का क्या यूज है। तो दोस्तों ए मीटर का हम लोग यूज करते हैं कि करंट कितना मात्रा में पास हो रहा है, उसको हम लोग चेक करते हैं। बैटरी लगा हुआ है और दोस्तों बैटरी है, यहाँ पे क्या प्लग लगा हुआ है, की ऑन और की ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे प्लग लगा हुआ और यह क्या हमारा वायर हो गया और यहाँ पे क्या बल्ब है। तो दोस्तों इसके पहले क्या हम लोग को नहीं पता था कि ए मीटर क्या होता है, लेकिन इसमें हम लोग को जानना है कि ए मीटर का यूज हम लोग इसमें क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग ए मीटर का यूज इसलिए करते हैं कि करंट कितना मात्रा में पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसको ये ए मीटर क्या करता है, शो करता है कितना मात्रा में आपका करंट पास हो रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या देखें, विद्युत धारा और परिपथ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे बनता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा हमारा। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश के परिमाण ज्ञात किए। तो दोस्तों इसमें क्या विद्युत आवेश यानी कि चार्ज हम लोग को बताना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है I = 0.5 एम्पियर और दोस्तों यहाँ पे क्या 10 मिनट दिया हुआ है। तो दोस्तों टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 10 मिनट। लेकिन दोस्तों इसमें क्या मिनट नहीं सेकंड में लाना है। तो दोस्तों सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 ही क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम मिनट में था, तो मिनट में क्या सेकंड में हम लोग लाए। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि I = Q/T। तो दोस्तों ये क्या फार्मूला है, यहाँ पे I दिया हुआ है और T दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q = I × T। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि I कितना है 0.5 एम्पियर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 600। तो दोस्तों दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे क्या चार्ज निकाले हैं Q। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है, आवेश का कूलम्ब होता है। तो दोस्तों 300 कूलम्ब यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक कैसा क्वेश्चन था। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए उसका कितना
आवेश आ रहा है, यानी कि कितना कूलम्ब आवेश आ रहा है। जैसे कि दोस्तों वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसमें थोड़ा डिजिट चेंज कर दिए हैं। जैसे कि इसमें भी 0.8 एम्पियर दिया हुआ है विद्युत धारा, और यहाँ पे क्या 20 मिनट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्या 20 मिनट है, तो इसको क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे आवेश निकालेंगे कि आवेश कितना कूलम्ब है। तो दोस्तों यही चैप्टर लेकर के आए थे विद्युत के बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।